You can start now, ma'am. Okay, sir, should I start my presentation? अभी जस्ट वेट फॉर अदर टीचर्स आल्सो मैम. अब हम जस्ट जनरल डिस्कशन कर सकते हैं. आई होप सर विल ज्वाइन सून. Okay. So, Divanshu ninth A, Drishti seventh A, Fiza sixth B, Gaurav seventh C, Harvinder eighth B, Dilasha sixth B, Arjun sixth A, Aditya Bharti eighth B. All of you are welcome on the link, dear children. आप सभी का लिंक पे स्वागत है. आपको मेरी आवाज आ रही होगी? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों, नाउ कीप क्वाइट. लिसन केयरफुली फ्रॉम मैम. सो 10 अक्टूबर को आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मेंटल हेल्थ डे जो है संपूर्ण विश्व जो है अब इसको क्यों समझ रहा है और अब इसको क्यों मना रहा है. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है. हिस्ट्री Yes, सभी ma'am. को. Yes, आप ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने Yes, ma'am. के बारे में पढ़ा है, हिटलर के बारे में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अभी तक पढ़ा तो नहीं है मगर मैम सुना Yes, है. ma'am. कि जिसने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बहुत बड़े मानव समाज को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी कि पर्टिकुलर धर्म को तो मैंने खत्म करके रहना है. तो आपने कभी सोचा कि यार एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है. और सिर्फ वो ही नहीं, और दूसरी जैसे कोई क्राइम करता है तो हम न्यूज़ में सुनते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर जाता है. कभी आश्चर्य होता है, क्यूरियोसिटी होती है. मैम मेरे को जब ईश्वर की कहानी सुनी तब मेरे को हुआ था. ओम, कुछ कहना Yes. चाहता है? होती है अच्छा को. और जब कोई बहुत बड़ा काम भी कर जाता है तब भी हमें ऐसे लगता है ना कि अरे उसने ये सफलता कैसे हासिल की. तो ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है, ये जो हमारा आश्चर्य है, यहाँ पे आते हैं बच्चों कि कैसे ह्यूमन माइंड ऑपरेट्स. इंसान का दिमाग कैसे काम करता है या इंसान की साइकी कैसे ऑपरेट होती है. तो इन और जब ये साइकी ऑपरेट होती है तो इसके अर्ली साइंस भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं. यानी जो हिटलर इतना बड़ा क्रूर तानाशाह बड़ा बना, वो उसके अर्ली साइंस भी थे जो किसी को समझ नहीं आए. ठीक है, लेकिन आज हम उन चीजों को समझते हैं और उसका आगे तक की भयावहता को समझते हैं. तो हमें बहुत जरूरी लगता है कि ह्यूमन माइंड को जो है समझना जरूरी है. ठीक है, तो इस संदर्भ में सर, क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ? यस मैम, यू कैन स्टार्ट. तो बच्चों आप सब मुझे पिन कर लीजिए, मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए और अब मैं आपके सामने इसी तरह की कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपनी एक अच्छी सी प्रस्तुति लेकर आई हूँ. उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी. ठीक है. यस. On this occasion, I welcome all the staff members and all the dear children, along with the parents if they are listening to the presentation. And Omkar sir, thanks for arranging this occasion. थैंक यू मैम. We were waiting for principal sir to join. Hopefully soon he will join us. So I'm going to present now, and I have prepared a beautiful presentation for you people, all of you people. This is a domain of my interest, dear children. Mental health is a domain of my interest. So I have voluntarily contributed to it, and I have agreed to give a presentation as well as prepared a beautiful presentation that can appeal you and attract you. Definitely you will enjoy it. So I'm going to share the screen, right? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, dear children. So now you can see my screen, right? You can see my screen. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
So, dear children, this is 10th October, World Mental Health Day, and this is the presentation. Why awareness is required? First of all, क्यों जरूरत है हमें इस awareness की? Number one, mental disorders are found among people of all countries, all religious formats, all communities, whosoever, whatsoever, no Good morning, exclusion. ma'am. Good morning, dear children. सो देर इज नो एक्सक्लूजन. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म में मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है, दूसरे ही धर्म में होता है, या ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर देश में तो होता है और दूसरे देश में नहीं होता है. इसका मतलब ये हो गया कि मेंटल डोमेन को समझने के मामले में हर धर्म, हर जाति और हर देश और हर टाइप की सरकार फेल हो गई है. तो इसका मतलब ये है कि चलो इसको समझा जाए, क्योंकि ये ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट है. दूसरा, अब आगे चलते हैं. स्मॉल लूपी बिहेवियर, बहुत ही छोटा सा ऑब्सेसिव या लूपी बिहेवियर, जिसके मतलब जिसकी हैबिट लग जाए फिर हमको, जल्द ही बड़ा ही रिस्की और ट्रैपिंग बिहेवियर हो जाता है, जो कि वो उस पर्सन को भी हार्म करता है और उस पर्सन के चारों तरफ के लोगों को भी हार्म करता है बच्चों. और उस पर्सन को फिर बाहर से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है. यानी एक तरह से हमें वो लगता है कि वो पर्सन जो है ना, वो खराब है, वो बदमाश है, ठीक है, लेकिन दूसरी अगर से देखा जाए तो एक्चुअली उसको हेल्प चाहिए. और इस तरह से लोग सफर करते हैं और दूसरे की सफरिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के सारे विलेंस जो हैं, वो मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक विकार का से ग्रसित थे. और क्योंकि मानसिक विकार कभी इस तरह का समझा ही नहीं जाता था इसको, इसीलिए वो राजाओं के क्रूर आदेशों के भी पालन हो जाया करते थे, बजाय कि उनमें शक करने के कि यार इतनी क्रूरता क्यों करना, और मैं क्यों उसकी मन की क्रूरता को आगे पास करने वाला डिवाइस मैं क्यों बनूं. इस तरह से कभी कोई सोचता नहीं था. लेकिन आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसी तरह से ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, और उसी तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं और पहले से ही अपना बचाव कर सकते हैं. और क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे चारों तरफ का व्यक्ति भी सफ़र करता है, इसलिए यदि हमने अपने आप को बचा लिया तो हमने अपने चारों तरफ के लोगों का भी भला कर दिया. Early identification can improve the quality of life. Advancement in mental health is a gift for us. Let us use it. अब आगे चलते हैं. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति को फिजिकल हेल्थ पसंद होती है, हर एक व्यक्ति को मटेरियल वेल्थ पसंद होती है, सबको फाइनेंशियल अबेंडेंस चाहिए होती है, सबको सक्सेस, ग्रोथ और अच्छे रिलेशनशिप्स और एजुकेशन. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. सबको चाहिए होता है, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि लोगों के पास मटेरियल वेल्थ होती है, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं हो पाते. जैसे एक राजा जो है, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि एक सिंपल से आदमी को जाके पनिश करे. है, कितना कुछ है उसके पास, लेकिन उसको खुशी उस इंसान को ही सताने में मिल रही है. ठीक इसी तरह से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर उन्हें खुशी नहीं मिलती है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, द कैपेसिटी टू एंजॉय ऑलमोस्ट ऑल असेट्स एंड जॉयज ऑफ लाइफ कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. यानी आपके पास पैसा है, फिर भी उस पैसे का मजा लेने की कैपेसिटी आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है. यही कारण है कि हमें लगता है कि अरे हम अमीर बने, लेकिन अमीर बनने पे पता चलता है कि हम तो खुश ही नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, हमें लगता है कि हमारे को ये मिल जाए, हमारे को वो मिल जाए, लेकिन वो चीज़ मिल जाने पर भी हमें खुशी नहीं होती है और हमारी जो रेस है आगे बढ़ जाती है. तो इस तरह से मेंटल हेल्थ को अवॉइड करना रिस्की है बच्चों. एंड अवेयरनेस, इसके बारे में जानना जो है वही एक जागरूकता है. जागरूकता ही इलाज है. ठीक है, तो अब हम समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. आप लोगों को समझ आ रहा है? Yes, समझ- ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us understand the beginning. Let us understand the beginning. A sort of dependency. Developing dependence on a person or on a substance or a place or an event or a situation or a set of behavior for feeling good or feeling safe. वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों. जब भी कोई पर्सन जो है इस तरह के लूपी बिहेवियर में पड़ता है, तो वो फिर उसी का एडिक्ट हो जाता है
और वो उस बिहेवियर को करके ही उसको सेफ फील होता है। किसी भी टाइप का, फॉर एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल जो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो जो लोग ड्रिंक करते हैं उसके बाद ही उनको अच्छा फील होता है, बट वो भूल जाते हैं कि ये ऐसा करके वो अपनी हेल्थ की कीमत चुका रहे हैं। या जो लोग सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं तो वो डिपेंड हो जाते हैं कि वो जो सब्सटेंस है ना उसमें गुडनेस है, और जब मैं उस सब्सटेंस को कंज्यूम करूंगा तभी मेरे को अच्छा लगेगा। और गुडनेस हमारे ही अंदर होती है, हमको उसको बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए या किसी पर्सन के पीछे भागते हैं। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि बहुत से बच्चे क्लास के अंदर बड़ा ही पिकी हो जाते हैं कि मैम मुझे उसी के पास बैठना है और वो मुझे बिठा नहीं रहा है। तो मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को कि आपको उस पर्सन की कोई जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी जाके बैठो, यू डोंट नीड दैट पर्सन। पर उस पर्सन ने आपको ऐसे सेट कर दिया है कि जैसे यू नीड दैट पर्सन और उसी के पास बैठना है। नो, वो नहीं बैठना चाहता तो मत बैठो उसके पास, लाइक दैट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको अननेसेसरी ही लगने लगता है कि मैं जो है किसी काम का नहीं हूँ, या कम हूं मैं और वो ज्यादा है, या अननेसेसरी ही लगने लगता है आपको कि वो जो है मैं जो है दूसरों से सुपीरियर हूँ और दूसरे जो है मुझसे कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर पुअर सेल्फ इमेज हो जाती है। पुअर सेल्फ इमेज का मतलब होता है बच्चों की हमें बैड बिहेवियर देखते हैं हम, लेकिन बैड बिहेवियर से पहले उसके मन में खुद को लेके बैड फीलिंग होती है, तब जाके वो बैड बिहेवियर करता है। तो इसीलिए पुअर सेल्फ इमेज इज नॉट अ गुड थिंग। देन एलिनिएशन हो जाता है, एनी टाइप ऑन एनी ग्राउंड, की जैसे उसका धर्म मेरे धर्म से कम है, या उसकी जाति मेरी जाति से कम है, या उसका जेंडर, जेंडर में बहुत कॉमन है ये कि है ना, मेल्स आर सुपीरियर, फीमेल्स आर इंफीरियर, या फीमेल्स आर सुपीरियर, फीमेल मेल्स आर इंफीरियर। तो इस तरह से एलिनिएशन ऑन एनी टाइप ऑफ ग्राउंड। फिर बाद में यही नॉर्मल एनिलिएशन या नॉर्मल पुअर सेल्फ इमेज या नॉर्मल लूपी बिहेवियर जो है बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेसिव और लूपी और रिस्की बिहेवियर हो जाता है, जो एक ट्रैप की तरह होता है जिसको आउटसाइड से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी बात है। कोई भी ट्रैप से किसी को भी कोई निकालता है, आराम से निकाल सकते हैं हम ट्रैप से। मेंटल डिसऑर्डर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की, अगर कोई किसी ने आपको गलती से बंद कर दिया है तो आप बहुत चिल्लाएंगे कि ओ हेल्प मी। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर अलग टाइप का होता है, इसमें पर्सन खुद अपने आप को शट करता है और कोई उसको बाहर से रेस्क्यू नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख भी नहीं सकता उसको। ठीक है, तो अब हम चलिए, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई क्या होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स। हालांकि मैं कितना भी एफर्ट करूं, हर पर्सन में ये अलग अलग तरह से ऑपरेट होता है, और इसीलिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि ये दिस इज द फाइनल वर्ड। इसीलिए, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे इससे फ्री होते हैं, बच्चों में नहीं होता ये, बच्चे एकदम प्योर होते हैं। हाँ, अगर उनके घर में कोई आसपास कोई ग्रोन अप है, उसमें है तो वो उससे उस बच्चे में आ जाएगा। तो वो अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो उस बच्चे की बहुत हेल्प कर सकता है, रादर उस ग्रोन अप की भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसका काउंटर मेजर क्या है। तो द बेस्ट इज सेल्फ केयर, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉर गुड मेंटल हेल्थ। आप लोगों को समझ आ रहा हो तो आगे चलूं बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, सबसे ma'am. पहले तो Yes, ये है, ma'am. Yes, ओके ma'am. दैट्स फैंटास्टिक। सबसे पहले तो ये है कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि पीपल, आप जो बाहर से देखते हो वो नहीं होता है, लोग अंदर से अलग होते हैं। हो सकता है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो पर वो बाहर से फेक दिखा रहे हो कि दे आर हैप्पी, या हो सकता है वो अंदर से हैप्पी हो लेकिन वो बाहर से थोड़ा सा मेसी दिखा रहे हो। तो बाहर से हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए और कंपेयर करके फील बैड या फील गुड नहीं करना चाहिए कि ओह इससे तो बेटर मेरी लाइफ है, या ओह उसकी लाइफ तो बेटर है, मेरी लाइफ तो हैपनिंग है ही नहीं। इस तरह का एक्सटर्नल कंपैरिजन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एवरीबडी हैज हिज और हर शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, इवन दोज, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो आप लोगों को बहुत रिच, बहुत हैप्पी, बहुत खुश, वेल टू डू लगते हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम्स ज्यादा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या
उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है, मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबका अपना अपना शेयर होता है, ठीक है। वी डू नॉट नो द होल ट्रेल, ना हम उस पर्सन का आगे का जानते हैं ना पीछे का जानते हैं, तो इसीलिए लेट अस नॉट जज अदर पीपल। दूसरा है, डू नॉट स्ट्रगल टू मच, सीक हेल्प एंड योर नीड विल बी फुलफिल्ड। कोई हेल्प मांगना कोई खराब बात नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई पर्सन हेल्प मांग रहा हो, उसको हेल्प न देना खराब बात है। तो इट्स वेरी वेरी ओके टू फील नीडी एंड टू सीक हेल्प, इट्स गुड। हो सकता है कि एक पर्सन को जब आप हेल्प मांगो तो वो पर्सन आपको हेल्प करने के लिए इक्विप्ड ना हो, इसलिए वो आपको हेल्प नहीं कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। सीक हेल्प एट एवरी front. We all need so much of help from so many people. No man is an island. कोई भी एक पर्सन अपने आप में कंप्लीट दुनिया नहीं है। Yes, every person has potential. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हमेशा इस चीज को याद रखें। सेल्फ केयर में आप आ जाइए कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, वाटर, फूड, फ्रूट्स एक्सेट्रा, स्लीप या फ्रीक्वेंट गुड स्लीप्स। यानी मान लीजिए किसी का वर्क स्टाइल या लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वो रोज अच्छे से नहीं सो सकता है, तो वीक में एक बार अच्छी खासी लंबी स्लीप ले लेवे। प्लेफुलनेस, सीरियसनेस जो है किसी नाम से सीरियस नहीं होना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, ड्यूटी के नाम पे, काम के नाम पे, नो। क्योंकि सीरियसनेस अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सभी अपनी लो वाइब में तभी ऑपरेट होते हैं, उससे पहले वो सीरियस होते हैं, ठीक है। तो सीरियस नहीं होना है। हेल्थ इज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ, अपनी केयर करनी है क्योंकि हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ है। Then walk, nature, exercise, dance, play, fun with children, with animals, any sort of moving meditation. जब भी आप fun कर रहे हैं ना, वो meditation ही है। Do new things, go to new places, meet new people. This is how. नेचर में जाइए, कंप्लीट हीलिंग और लविंग और नरिशिंग मैकेनिज्म है नेचर। देन प्रेजेंट में ज्यादातर रहिए और थोड़ा बहुत फ्यूचर का सोचिए, पास्ट का बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है। पानी पीजिए अच्छे से, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। एक्सहेल इनहेल, ये आपका सेल्फ केयर का है। लिसन टू म्यूजिक, गो फॉर वॉक, स्विच ऑफ फॉर अ बिट, डू समथिंग क्रिएटिव, गो फॉर स्विमिंग, रीड बुक्स, राइट, जर्नलिंग, डायरी लिखना इज अ पावरफुल वे, go to park, okay, to self care. Now avoid toxic people and toxic things and toxic news. Especially stay away from those who criticize, blame or pull you down for no apparent reason. Learn to filter. वेलकम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कोई आपको अच्छे से बताता है पूरा वर्क करके प्यार से आराम से, दैट इज डिफरेंट। अदरवाइज शट द अब्यूजिव बिहेवियर, ट्रस्ट योरसेल्फ, only you can define yourself, not your parents, not your teacher, not my parents, not my teacher, nobody, only you can define your goodness. Don't be the ugly in others, kill the beauty in you. एंड ब्यूटी ऑलवेज रिकॉग्नाइज ब्यूटी। अगर कोई आपको बार बार बुरा कह रहा है ना, मतलब उसमें अच्छा देखने की कैपेसिटी हो सकता है खत्म हो गई हो, ठीक है। आपके अंदर गुडनेस है, ट्रस्ट करना है अपना। और जो बुरे, जैसे मक्खी है वो कीचड़ पे ही जाके बैठती है, और बटरफ्लाई है जो फ्लावर पे ही आके बैठती है। तो कुछ हद तक लोग खुद भी अपने अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं। तो अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने आप को बचाना है। आप जो भी कर रहे हैं उसको लेके जैसे ही आपके अंदर स्पष्टता आती है, फिर दूसरों की राय मायने नहीं रखती है, तो दूसरों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। दूसरा है बच्चों, चाइल्डहुड नेगेटिव ट्रेट। कई बार जो चाइल्डहुड नेगेटिव ट्रेट जिसे कहा जाता है, वो एक्चुअली एडल्टहुड के पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। जैसे बचपन में जिसको जिद्दी कहा जाता है, बड़ा होके वही रेजिलियंस, लगे रहना, डटे रहने का गुण बन जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति आपको कैसे जज कर रहा है उसके आधार पे आप अपने आप को जज मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फील योर फीलिंग्स, अपने उनको प्रोसेस करना सीखें। अपनी फीलिंग्स को दबाना बिल्कुल अच्छी What बात is नहीं है। sad is a most, ma'am. यस, यस, व्हाट आर यू आस्किंग? ओके,
सो डियर चिल्ड्रन, हाँ, तो अगर हम हमारी फीलिंग्स को दबाते हैं ना, तो वो बॉटल्ड अप फीलिंग्स बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। और फीलिंग्स कभी भी गुड या बैड नहीं होती हैं, फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती हैं। जस्ट अंडरस्टैंड एंड उनसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, उनको आने और जाने देना है। और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं हमारी फीलिंग्स को, और अगर हम उनको दबाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम फीलिंग्स को अच्छे से फील करते हैं, तो हमारा जो जैसे क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो क्लाउड्स बारिश के रूप में बरस जाते हैं, फिर आसमान साफ हो जाता है। उसी तरह से जब हमारी फीलिंग्स को हम अलाउ करते हैं, फिर हमको क्लैरिटी आती है और एकदम अच्छा होता है। तो इट्स अ साइक्लिक। अगर हम इसको ब्लॉक करने लगेंगे ना, तो हम सफर करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि फाइनल स्टेज है। ये देखिए बच्चों, it's very easy to identify the physical problem. So people go to doctors and they take pills and और उसके बाद, but it is very difficult to exactly pinpoint the lifestyle part, the mental health. यदि आप mental health को आइडेंटिफाई करके, अंडरस्टैंड करके उनका उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म समझेंगे, तो फिर आपको पिल्स और सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पिल्स एंड सर्जरीज आर नॉट गुड थिंग्स। पिल्स जो है हमारे शरीर को खराब करती है, आई सर्जरी तो इतना क्रूअल तरीका होता है हील होने का। तो लेट अस हील थ्रू मेंटल डोमेन ना, लेट अस इन्वॉल्व आवर माइंड टू हील आवर बॉडी। एंड वी this is the final stage of my presentation. We all love to help, right? The biggest help we can do to our family, to our society, to our country is by taking care of our mental health. Our mind is the creator of our heaven or our hell. So through thoughts and feelings we create our reality. So um, this is the end of my presentation. Life is beautiful, everything is magical, but we forget and take it as normal as we adapt to the magic. We all are perfect and well equipped. Let us enjoy beauty. Let us enjoy the life. Thanks, dear children. Thanks to everybody for listening. Thanks, ma'am. थैंक्स निर्मला मैम। बच्चों, आपने निर्मला मैडम का ये प्रेजेंटेशन देखा मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, उन्होंने अपने पॉइंट्स के बारे में आपको बताया। अब दूसरी प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मेंटल हेल्थ जो आपने अभी पॉइंट देखे निर्मला मैम से जो प्रेजेंटेशन में दिए गए, तो उन्हीं से मिलते जुलते पॉइंट है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बताई जाएगी कि अभी आपने 1.5 साल का एक टाइम पीरियड ऐसा देखा जिसमें कोरोना पेंडेमिक को आपने मतलब महसूस किया, और ये एक तरीके से हिस्टोरिकल पीरियड होगा आपकी लाइफ में जब आप मतलब अपर स्टेज में जाएंगे अपनी लाइफ की। जैसे आपको पता है कि भी आप एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एसएसटी में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हिस्टोरिकल पीरियड को पढ़ते हो कि भी किस सन में कौन सी लड़ाई हुई या किस राजा के साथ क्या हुआ। तो अब जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आज से 10-15 साल के बाद, तो आप कभी अपनी लाइफ में ये बताओगे कि भी 2020-21 के दौरान हमने कोरोना पेंडेमिक को देखा। अब कोरोना पेंडेमिक के दौरान जब आपने इन चीज़ों को देखा, घर में लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस थी, ये भी ऑनलाइन ही चल रहा है वेबिनार, तो इस दौरान कोई ना कोई ऐसा इशू आपके माइंड में आया होगा जिसमें मतलब आपको डिस्टर्बेंस महसूस होगी कि भी मैं कैसे मतलब आगे स्टडी करूंगा, मेरे पास डिवाइस नहीं है, या फिर टीचर बार बार काम की बोल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। आपको पता चल चुका है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। बेसिकली हेल्थ का ही एक पार्ट है बच्चों मेंटल हेल्थ। हेल्थ को जनरली हम ये बोलते हैं कि भी हेल्थ इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन विच वी कैन से दैट वी आर फिट एंड फाइन। तो अब फिजिकली फिट एंड फाइन होना हेल्थ का एक सिंबल है। तो इसी का एक और पार्ट है मेंटली फिट होना। अब हमारा माइंड है, दिमाग है हमारे पास, कहते हैं कि इसको जितना हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब ये इंक्रीज होगा मतलब यूज करने से। तो अब उसको हेल्दी रखना भी जरूरी है। तो अब आज का दिन जो 10 अक्टूबर है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और खासकर बच्चों को मतलब इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि जब मतलब उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो वो कैसे उसको काउंटर पार्ट के अकॉर्डिंग मतलब सोल्व कर पाए।
बच्चों मतलब कई बार जैसे सिचुएशन इतनी ड्रामेटिक होती है कि भी आप उस सिचुएशन में ये नीड डिसीजन ले पाते हैं कि भी हमें आगे क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके बीसी में भी देखते होंगे कि कई बार जो पार्टिसिपेंट होते हैं एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, तो आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइजर कौन होंगे? या तो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर स्कूल में टीचर्स हैं, या स्कूल में ये एक अलग से मतलब टीचर कम काउंसलर होता है, तो उसकी मदद से आप मतलब ये चीजें सोल्व कर सकते हो। तो अब उसी पॉइंट पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि भी वो कुछ पॉइंट आपको कॉमन लगे जो निर्मला मैडम ने आपको बताए, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो पॉइंट आपके लिए यूजफुल होंगे। और अगर किसी भी बच्चे की ऐसी कोई इश्यू या प्रॉब्लम हो, तो वो स्कूल में जब आपका टर्न आए आने का, तो आप डिस्कस कर सकते हो और आप अपनी क्वेरीज हमसे रख सकते हो। जो भी सॉल्यूशन होगा हमसे या फिर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन वो आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप देखिएगा, मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ बच्चों। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, और ये थोड़ी सी देर वेट करना आपको। स्क्रीन शो होगी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हो रही है. Yes, sir. Now keep quiet. This is the presentation. This is the first page. You can see World Mental Health Day 2021. ये हमारा है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 अम्बाला कैंट करके। तो इसमें देखिए बच्चों, एक हेल्दी पॉइंट लिखा हुआ है, बॉडी माइंड और स्पिरिट। तो बॉडी का फिजिकली फिट होना मतलब आप किसी भी बीमारी से दूर हो। अभी जैसे कोरोना था तो आपको बताया गया कि सैनिटाइजर यूज करो, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, या फिर मतलब लॉकडाउन में बाहर मत जाओ। तो ये था बॉडी का फिट होना या बॉडी को हेल्दी रखना। माइंड का, मेंटल हेल्थ के बारे में अभी बात कर ही रहे हैं। स्पिरिट का मतलब होता है कि भी आपके व्यूज कैसे हैं। तो ये फर्स्ट पेज है। अब मैं आगे चलूंगा। इसके बाद ये देखिए, हर साल मेंटल हेल्थ के को एक थीम बेस्ड प्रोग्राम के तहत मनाया जाता है। तो 2021 का जो साल है बच्चों, आज का दिन, तो आज का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो बच्चों आप इसको समझ जाओ कि भी हमारा जो मन का विकास है या मानसिक विकास है वो अनइक्वल वर्ल्ड का मतलब होता है। आज एक जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड है, मतलब कि भी कोई ज्यादा बड़ा है छोटा है, तो इस तरीके से अनइक्वल वर्ल्ड बोल सकते हैं उसको। तो हम उस अनइक्वल वर्ल्ड में अपने मेंटल हेल्थ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखिएगा बच्चों। अब ये इसका छोटा सा एक डेफिनेशन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के नाम से जानते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग इसने मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ, क्योंकि हिंदी में है तो इसको पढ़ूंगा, आप बच्चे भी देख सकते हैं इसको, कि मेंटल ये मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें मानव को अपनी अक्षमताओं का पता होता है। मतलब आप मेंटली फिट हैं तो आपको पता होगा कि भी आपके अंदर कितना कैलिबर है, आप क्या कर सकते हो। वह नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए जीवन में सामान्य स्थितियों का सामना करता है, साथ ही उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहता है। अब SST में आपको ये जो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे बताए गए हुए बच्चों, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना, ऐसे कुछ पॉइंट्स के जो होते हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं समाज के लिए। तो क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको इन चीज़ों का पता होता है। तो इस तरीके से अगर आप हैं तो मेंटली फिट आप बोले जाओगे। साथ ही जो वो नेगेटिविटी होती है लाइफ की, उससे भी दूर रहकर वो अपने जीवन में जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं उनका सामना वो करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। ये देखिएगा, अब इस मेंटल हेल्थ का आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट, तो आपकी लाइफ में क्या रोल होता है। और जरूरी नहीं है कि भी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं तो हम बड़े लोगों के मतलब जो एडल्ट हैं उनको मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी मतलब बच्चे से लेके बड़े तक या ओल्ड एज तक की किसी भी कंडीशन तक सभी को मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती है और मेंटली फिट रहना पड़ता है, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये अभी आपका है मतलब वेबिनार आपके ऊपर ही बेस्ड है, तो हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वी सपोर्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों स्लाइड। इसमें देखिए एक दीज आर सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू विच यू कैन कीप योर मेंटली फिट। सपोज ये फर्स्ट है, मैं आपको रीड भी कर सकते हो, साथ साथ आपको पता चल रहा है।
ये जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसे मेंटली जो टेंशन होती है उनको अपने आप से दूर रखो, क्योंकि जितना टेंशन में हम रहेंगे तो उतना ही मेंटली डिस्टर्बेंस हमारे उसमें लाइफ में आएगी। और साथ ही साथ आपको जो आपकी पढ़ाई है कि भी आपको टर्म 1 का एग्जाम देना है या PD1 का एग्जाम देना है, तो इन बातों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप सुबह शाम जैसे बोलते हैं कि अर्ली राइज और ये अर्ली बेड वाला जो पॉइंट है ये, तो आप सुबह शाम जल्दी उठने की और जल्दी सोने की आदत डालिए। और उसके साथ साथ आप अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए जो योगा एक्सरसाइज वगैरह होती है या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो कीजिए, दौड़ लगाइए। और उसके साथ साथ कोई भी खेल जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको खेलिए, ठीक है। तो इसके आगे देखिएगा ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों की भी, ये लाइब्रेरी है, इसमें 3 बच्चों को दिखाया गया। तो ये रीडिंग हैबिट है। इसके अलावा जो ये फिजिकल एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स है जिनको आप करके मेंटली फिट और फिजिकली फिट रह सकते हो। और जब आप फिजिकली फिट होगे, बेवजह की टेंशन से दूर रहोगे, तो आप मेंटली फिट हमेशा रहोगे बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखोगे अब हमें ये देखना है बच्चों कि भी हमारी जो रुचि है, जैसे अदिति मैडम आपको ड्राइंग पढ़ाती हैं या फिर म्यूजिक मैडम आपको म्यूजिक के बारे में बताती है, और कंप्यूटर मैडम आपको जो कीर्ति मैडम है या फिर जिमी मैडम है उनके बारे में आपको पता होगा कि वो कंप्यूटर का नॉलेज आपको देते हैं स्कूल में। तो अब आपको, क्योंकि जिस भी स्टैंडर्ड में आप हो उस हिसाब से अपनी एबिलिटी को पहचानिए और उसी एबिलिटी को डेवलप करके जैसे आपके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स लोग हैं उनको मतलब उनकी मदद लेकर आप इसको पूरी तरीके से डेवलप कीजिए। और साथ साथ जब इसका डेवलपमेंट करेंगे तो आप जब आप फ्यूचर लाइफ में आएंगे तो प्रोफेशनल वे पे भी जाकर आप अर्निंग हैंड भी इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिएगा ये 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, ये 1 मिनट ही आगे चला गया, हम यहाँ थे 1 मिनट। यहाँ पे थे हम उन्हें। अब दूसरी बात कि भी जब हम काम करते हैं, जैसे आप से स्कूल टाइम में आए या फिर दिन भर काम किया, तो उसके बाद अपनी जो शरीर बॉडी है उसको शरीर आराम देना चाहिए। और साथ साथ ये पॉइंट उठना और जल्दी सोना, ये तो सबसे पहले है फिजिकली फिट रखने के लिए, और मेंटली फिट भी हम इससे रहेंगे। क्योंकि देखो आप सुबह अगर मान लीजिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन में अगर वो आदत गलत हो गई है कि भाई आप जल्दी उठना और जल्दी सोने का टाइम आपका डिस्टर्ब हो गया, तो अभी स्कूल खुल चुके हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब मेंटेन कीजिए, जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत को आप दोबारा से वो कीजिए फॉलो, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें ये लिसनिंग म्यूजिक वाला पॉइंट है कि भी आप फ्री टाइम में आप कोई भी अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए और जो इंटरेस्ट है आपका उसको क्रिएट कीजिए। इसके अलावा जो हेल्दी पॉइंट है ये गुड हैबिट्स का कि भी हम किस तरीके से खाना खा सकते हैं, या फिर सुबह ये जैसे टूथब्रश कर रहा बच्चा और ये जल्दी सोने वाला रेस्ट है ये इसका पॉइंट, और ये प्ले स्पोर्ट्स वाला है, कोई भी गेम खेल सकते हो अपनी रुचि के अनुसार सुबह शाम जैसा भी आपको टाइम मिल रहा है। उसके अलावा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी आपको बताई गई थी, तो नेगेटिव जो थिंकिंग होती है या नेगेटिव जो व्यूज होते हैं अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि देखो बच्चों, जब तक आप नेगेटिव विचारों से घिरे रहोगे तो मेंटली फिट कभी भी नहीं रहोगे। क्योंकि जब दिमाग में मेंटलिटी नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो आपको डिस्टर्ब करेगी फिजिकली भी और मेंटली भी, और हेल्थ भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है गुड रीडिंग, जो है लाइब्रेरी से बुक लीजिए, या फिर आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं या फिर कोई और अच्छी बुक्स अवेलेबल है मम्मी पापा की मदद से या टीचर्स की मदद से, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा ये जो बैलेंस डाइट है जिसको आप साइंस में पढ़ते हो कि वी शुड टेक बैलेंस डाइट आल्सो फॉर द हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो पॉइंट भी आपको लेना चाहिए। और कुछ बच्चे जैसे अभी जो जंक फूड वगैरह है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी मेंटली डिस्टर्बेंस आती है। उसके बाद ये देखिएगा ये नेगेटिविटी वाला पॉइंट है बच्चों, पॉजिटिव कि भी आई कांट, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें ये कट करके ये दिखाया गया कि भी आई कैन, तो इट मींस इट इज द पॉजिटिव थिंकिंग कि भी यू कैन डू इट, तो वो चीज आपको करनी है, अपने मन में लेके आनी है। इसके अलावा जो रीडिंग है हैबिट्स वाला पॉइंट था ये है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ये गुड हैबिट्स का मैंने बता ही दिया आपको कि भी जो इसके अलावा एक मोरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज का मतलब होता है बच्चों ऑनेस्टी, और इसके अलावा जो आपको सच से बोलने वाला पॉइंट है, और जो गॉड्स होती है वो मतलब डेवलप करने पर आपका जोर होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, स्कूल में काउंसलर्स हैं,
आप उनका मतलब ये मदद ले सकते हो, ताकि फिर आपको हेल्प मिले मेंटली फिट रहने में। इसके अलावा जैसे आजकल बच्चों देख रहे होंगे कि मोबाइल का, लैपटॉप का यूज काफी बढ़ गया है, छोटे बच्चे भी यूट्यूब के बगैर खाना नहीं खाते हैं। तो अब उन जैसे ये कम्युनिकेशन मीन्स है, आपको एसएसटी में भी ये पॉइंट पढ़ते हो, तो उसका जरूरत के हिसाब से यूज करना सीखिए, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर ज्यादा मोबाइल हम देंगे तो डेफिनेटली उसका जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आंखों पे असर पड़ सकता है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। और जब आप कहीं ना कहीं मतलब ये हेल्थी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बीमार पड़ गए, तो फिर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों का यूज उतना होना चाहिए जितना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि भी ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप उसको अवॉइड कर दें 1-2 घंटे के लिए, या फिर जैसे आप छुट्टी तो बिल्कुल छोड़ दें। और उसका ये है, आपकी जो एक फ्रेंड सर्कल होता है बच्चों हम सब की एक लाइफ में, तो उसके जितने भी पॉजिटिव व्यूज हैं उनका मतलब एक्सचेंज करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और उस एक्सचेंज से हमें बेनिफिट मिलेगा, ये 100% फैक्ट है। और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो। तो ये दीज आर मोर वैल्यूज: ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, सिंसियरिटी, पेशेंस, करेज, हार्ड वर्क, कंपेशन, लव, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी। तो आप अभी निर्मला मैडम ने आपको जो बताया, आप कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को जान चुके हैं बच्चों। तो ये हमारा ये फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स की मदद लेने वाला पॉइंट है बच्चों, उसको भी मतलब ठीक रखना है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भी हम मेंटली फिट रह पाएंगे, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भी जितने भी कम्युनिकेशन मीन्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है, और जो आपका फैमिली वैल्यूज हैं, कल्चर है, उनको आपने अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और इन मोरल वैल्यूज को भी आपने आत्मसात करना अपने अंदर। और इसके अलावा ये देखिए कि भी अगर आपको कोई डाउट है कि भी सपोज करो ये वेबिनार हुआ, आप लोग आए, और इसके बाद आपके मन में कोई डाउट है, तो कल या परसों या स्कूल जब भी खुलेगा आप लोग आ सकते हो, या पेरेंट की मदद से, टीचर से आप पूछ सकते हो कि भी आपको ये चीज़ बताई गई, तो आपको कुछ डाउट है तो आप उसको ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं बच्चों, उनको भी मतलब आपकी मदद करनी चाहिए, यानी कि आपको भी पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए, ताकि जैसे कई बार वो ये नेग्लेक्टेड महसूस करेगा बच्चा अपने आप को, तो मेंटली वो परेशान हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद ये देखिएगा, ये मतलब कुछ ऐसे टिप्स हैं जो अभी बताया कि भी आपको मदद लेनी चाहिए। तो दीज आर गाइडेंस, काउंसलिंग, हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस, ये सारे वो चीज़ है बच्चों जो आपको लेनी चाहिए। उसके बाद ये एक और है, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, यानी कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, हमारे मन में एक नेगेटिविटी भरी है, तब हमारा जो हेल्थ है वो भी 100% डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद ये आज का है बच्चों, दिस इज द लास्ट वन, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। और इसके बाद मेरी तरफ से ये लास्ट है, थैंक यू। और मैं अभी ये स्टॉप कर रहा हूँ, और उसके बाद निर्मला मैडम कंटिन्यू करेंगी। निर्मला मैम। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। मैम हल्की आ रही क्या है। ओके। कोई बात नहीं बच्चों, वो तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को एक ऑडियो सुनाऊंगी जो सुमन लता मैम ने अपनी ओर से प्रेजेंट की है। तो अगर संभव हुआ तो हम ग्रुप्स में सर्कुलेट भी कर देंगे, बट यहाँ पे मैं वो ऑडियो सुनाना चाहूंगी, तो आप लोग अटेंटिवली उस ऑडियो को सुनिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी। ओके मैम। थो- एक मिनट बचो, ताकि लेट मी हैव द एक्सेस टू द ऑडियो। आप लोगों को सुनाई आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम। आ रहा है सुनाई? नो मैम। नो नो तो मैम। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। अब सुनाई आ रहा है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। मैम बस आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। मैम आप क्या मैम सुनाई नहीं दे रहा? यस मैम। मैम। यस मैम। सुनाई आया?
बच्चे वेट करो, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू है मैम की तरफ से, तो वो जैसे ही सॉल्व होता है आपको आवाज आ जाएगी। और नहीं तो आपकी जो ग्रुप है, क्लास ग्रुप, उसमें भी आपको शेयर कर दिया जाएगा मैम के द्वारा। मिट्टी में आया? बांस के बीज को डाल देते हैं। बांस यानी बैम्बू। मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके बच्चों, आप अपना मतलब अभी सुनिए, तभी आपको सुनाई देगा। आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को ध्यान से सुनें। आपको ये बताना है कि इस दुनिया में आप एक शब्द पर कभी यकीन ना करें। वो वर्ड या वो शब्द है फेलियर या असफलता। क्यों? मैं ये आपसे क्यों कह रही हूँ? इसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक जानकारी साझा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सुने इसको ध्यान से। क्या आपको मालूम है कि जब हम एक ही मिट्टी में किसी नॉर्मल पौधे को, जैसे मूली या टमाटर के बीज को डालते हैं, और उसी मिट्टी में हम बांस के बीज को डाल देते हैं, बांस यानी बैम्बू, उसके बीज को डाल देते हैं और पानी से उस सीड्स को, उस बीज को सींचते रहते हैं, तो जो नॉर्मल पौधे जैसे मूली या टमाटर है वो उसमें से बड़े आराम से कुछ ही दिनों में उगाते हैं। बट जो बांस का पौधा होता है उसको उगने में अगले 5 साल लग जाते हैं। 5 साल तक पानी डालने के बाद भी वो पौधा उगता नहीं। फिर अचानक 6 महीने में वो पौधा उगने लगता है और 100 फीट ऊंचा उठ जाता है। तो क्या हुआ, ये पिछले 4-5 सालों में बांस का पौधा नहीं उगा। तो क्या नहीं उगा तो क्या ये बांस का फेलियर था? ये बांस असफल था? नहीं, बांस उगना था, बांस ने उगना था, पर उगने से पहले वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्यों कर रहा था जड़ें मजबूत? ताकि आगे चलकर इतने ऊंचे वृक्ष का बोझ शान से उठा सके। हम इंसानों के साथ भी यही है। यदि हम आज सफल नहीं हैं, बार बार असफल या फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक असफल या फेल्ड इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमें सबक सिखाना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है और भविष्य में एक मजबूत और कामयाब इंसान के रूप में ऊंचा उठने के लिए हमारे को और तैयारियां करनी है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी फेल या असफल इंसान नहीं है, ना ही आप इस शब्द पे यकीन करो। बस अब शायद आपकी कोशिशों में अभी कमी है। पूरे आत्मविश्वास से कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी जड़ें मजबूत करो और एक दिन आप इसी बांस के पौधे की तरह ऊंचे उठोगे, शान से उठोगे, दुनिया आपको देखेगी और आपकी शान में आपके लिए तालियां बजाएगी। तो अपने को कभी भी असफल नहीं मानना, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। धन्यवाद, यही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। थैंक यू। तो सुना बच्चों आप लोगों ने? यस मैम, यस मैम, ये मैम का मैसेज, ये मैम Yes, का ma'am. मैसेज था। एंड अब ये आप लोगों को बुक्स में भी सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है ये निर्मला मैडम, एक मिनट। जी? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों, एक बार माइक, ये कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए वो स्क्रीनशॉट मुझे लेना है, तो सभी अपना एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे बच्चों। ओके सर। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों। यस, और कीजिए बच्चों। और कीजिए, अभी कईयों का बाकी है, ऑफ नहीं है अभी। यस बच्चों, यस, वेरी गुड। स्माइल भी कर लो। एक मिनट, ये लास्ट है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। निर्मला मैम, जो ये अदर टीचर्स हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए। So on the occasion of World Health Day, I again welcome all the dear children and all the dear staff members. And if anybody is willing to contribute to the webinar, he or she is most welcome. He or she is most welcome. Anybody, I can see Nidhi ma'am, I can see Jimmy Sudarshan ma'am, मैम,
Sudarshan ma'am, जिमी if मैडम भी हैं, anyone to contribute or जिमी, to bless the children? निशा मैडम भी हैं जी, और दीदी मैम। यस जिमी मैम। Thank you very much, ma'am. You have already explained very good. Omkar sir has also speak very well. I think that we all are benefited in best possible way, and definitely we are going to take care of our mental health as of our physical health, and we are really very benefited. So I personally from the staff, I thank everyone, to our dear students and to our respective teachers also. नमस्कार Thank सभी को। thank you, madam. थैंक यू मैम, थैंक यू जिमी मैम। दीदी मैम बोलिए प्लीज। हाँ जी सर। सर आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, निर्मला मैडम ने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी मैम। वेबिनार का हिस्सा, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, Yes, मैं ma'am, कहना आ रही है। चाहूंगी कि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर की ओके, पीपीटी ओके, में ओके। मुझे नजर आया कि आ कला रही है, एक आ रही मैडम, सब्जेक्ट आ रही ऐसा है। सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। और मैं हमेशा ही ये बच्चों को कहती आई हूँ कि बेटा जब आप स्ट्रेस होते हैं या आप अपनी पढ़ाई करके थक जाते हैं तो क्या किया करो, आर्ट किया करो, कला किया करो। तो बच्चे मेरी बात मानते भी हैं और करते भी हैं ये सभी। तो मुझे वो सर की पीपीटी में नजर भी आया वो चीज, और निर्मला मैडम ने भी बड़े अच्छे से हमें स्ट्रेस को दूर करना बताया। तो मुझे आशा है कि बच्चे जो हैं इस चीज को अपनाएंगे और हमारे केवी3 के जो बच्चे हैं वो हमेशा स्ट्रेस से दूर रहेंगे और प्रगति की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू सो मच, मुझे इस वेबिनार से जुड़ने का मौका मिला आपके थ्रू। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, ma'am. थैंक यू मैडम जी। निर्मला मैम एक पॉइंट बोलूंगा मैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कल 11 अक्टूबर है, आज 10 अक्टूबर है, तो कल का डे भी खास है। कल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है। तो जितनी भी लड़कियां हैं स्कूल में, आपको एक क्वेश्चनर मिलेगी और एक कंपटीशन मिलेगा आपके क्लास टीचर्स के थ्रू। तो उसमें जितनी भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे अभी निधि मैम ने ड्राइंग के बारे में बताया, तो उसमें एक ये ड्राइंग कंपटीशन भी है। तो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन है क्लास टीचर्स के थ्रू आपको मिलेगी, तो उसमें भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है। कल वेबिनार नहीं है, केवल क्वेश्चनर होगा और कुछ एक ड्राइंग शीट पे एक्टिविटीज होंगी, तो वो आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है। सभी गर्ल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो सुनिए, बाकी जो नहीं आई उनको भी आपको पता चल जाएगा। बच्चों आप मैसेज कन्वे कर देना अपनी क्लास की जो लड़कियां हैं। तो कल का दिन जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कल थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रह जाओ और मेंटली फिट रहो के इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाओ। थैंक यू निर्मला मैम, मेरी तरफ से इतना ही है, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, तो निधि मैम को और जिमी मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने अपने विचार दिए जो कि काफ़ी कंक्लूसिव टाइप के थे, जो पूरी वेबिनार को कंक्लूड कर रहे थे एक तरह से। संगीता मैम भी है मीटिंग में। संगीता मैम, आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मैम हमारे बीच हैं और मैम बहुत विद्वान है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और ओमकार सर ने भी काफ़ी अच्छे से बताया है सब। और मैं समझती हूँ कि इस टाइम पे जितना हमारा फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अभी इस कोविड टाइम में रुकी हुई हैं, जिनकी वजह से भी हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में या इन सब की अवेयरनेस हमें होना सबसे ज़रूरी है, जो कि आपने हमारे बच्चों को अवेयर किया, उन सबको इन चीज़ों के बारे में बताया। तो आपने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को टच करते हुए आपने एक्सप्लेन किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी। बच्चों आपको एक ये अभी शेयर किया मैंने लिंक चैट बॉक्स में, ये एक क्वेश्चनर है आज मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और इसके रिस्पॉन्स मेरे पास आते रहेंगे। और इसको जो टीचर्स हैं यहाँ पे, मैं इसको स्कूल ग्रुप में भी डाला हूँ, आप अपनी क्लास में फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज।
ठीक है बच्चों, जिसको ये लिंक मिल चुका है आप इसको शुरू कर सकते हो और आपका रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोई जो टीचर प्रेजेंट है यहाँ पे अपने विचार रखना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, मैम या सर जो भी हैं। संगीता मैडम हो गए, निधि मैडम, सुदर्शन मैम भी हैं। सुदर्शन मैम आप बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बस बहुत अच्छा रहा। मेरी मानसिक अवस्था तो कई दिनों से खराब थी, लेकिन आपकी बातें सभी की सुनकर मैं गदगद हो गई, मैं प्रफुल्लित हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका कैसे धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम जी अगेन। बच्चों आप लोगों को कैसा लगा और आपको क्या समझ आया? कोई एक बच्चा अपने विचार रख सकता है। बच्चे आप भी फ्री हैं, मतलब ये पॉइंट बता सकते हो कि भी आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या क्या आपको समझ में आया और क्या क्या आपको फॉलो करना है लाइफ में। कोई भी बच्चा? सर आज का दिन बहुत अच्छा है। थैंक यू बच्चे। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब आपको क्या पता चला बताइए। कोई भी बच्चा बोल सकता है। यू आर फ्री स्टूडेंट्स टू आस्क योर क्वेरी या योर पॉइंट्स। सर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा? थैंक यू सो मच सर एंड मैम, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू बच्चे। ओके बच्चों, सर आई थिंक नाउ वी कैन कंक्लूड इट। हाँ यस मैम, वो अभी बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई बच्चा? वेलकम सर। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। आप चाहते तो इसे अवॉइड भी कर सकते थे क्योंकि छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी कीमती उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके लिए मैं और हमारा पूरा स्टाफ आपके प्रति आभारी है। आप लोगों के बिना तो सेलिब्रेशन हम कर ही नहीं सकते हैं ना, फिर वो तो हमारे ही बीच में रह जाएगा। तो आप लोगों की उपस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीजें कुछ एक थोड़ी बहुत भी समझ आई हो। तो ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज को समझें कि आप अपनी लाइफ के इंचार्ज हैं। भले ही कोई कितना भी एक्ट करे कि वो आपकी लाइफ का इंचार्ज है, नहीं, आप ही आपकी लाइफ के इंचार्ज हैं। और अगर आप अपनी सोवरेनिटी उस पर्सन को के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो आपकी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। यानी आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स इंचार्ज है तो आप अपनी मर्जी से मान रहे हैं वो चीज, या आप सोचते हैं कि नहीं मेरे तो टीचर इंचार्ज है तो आप अपनी सुविधा से मान रहे हैं उसको। बाकी असल में ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी एक पर्सन की खुद की ही होती है। यही कारण है कि जो कानून जो है उसी को अरेस्ट करता है जिसने एक्शन किया है। ठीक है, तो हर चीज में आप ही अकाउंटेबल हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो आप ही अकाउंटेबल हैं। तो अपने एक्शंस को बहुत केयरफुली और अच्छे से और खुश भी रहना है लाइफ में। केयरफुल नहीं रहना है, खुश भी रहना है। ठीक है, दैट इज मेंटल हेल्थ, इंचार्जशिप, सेल्फ रेगुलेशन एंड एंजॉयिंग द लाइफ। ठीक है, दुखी रहना चाहे तो जिंदगी भर दुखी रह सकते हैं और एंजॉय करना चाहे जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एंजॉय करने के चक्कर में प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करना है और प्रॉब्लम्स से टैकल करने के चक्कर में उन्हीं में ट्रैप होके नहीं रह जाना है। खुश होना है, खुश रहना है और स्वस्थ रहना है। बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। बस इसी के साथ में मैं वेबिनार को कंक्लूड करना चाहूंगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मेंटल डोमेन में हमेशा ऐसा नहीं है कि हरदम बाहरी दोष देते रहें, थोड़ा सा इनर वर्क भी करते रहें और अकाउंटेबिलिटी भी अपनी लेवें। ठीक है, कोई कितना भी कोई पर्सन जो है, जैसे कई बार हम सोचते कि वो बैड मूड में है या वो बीमार है, चलो सहन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी बीमार है इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हम पे एहसान कर रहा है। इसी तरह से हम बीमार हो तो हम किसी दूसरे पर्सन को अब्यूज करें, ये राइट हमें नहीं है। तो इस तरह से हम क्लैरिटी रखें। धन्यवाद सभी को। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर ये आपने जो लिंक भेजा वो टेस्ट है क्या? नहीं ये टेस्ट नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चनेयर है जो हमारा मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम हुआ ना, तो उसके टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चनेयर है, तो इससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ये टेस्ट नहीं है आपका। ओके सर। एक तरीके से ये आपको ट्रायल है।
ट्रायल है छोटा सा, आपको अटेम्प्ट कर लिया। हाँ ठीक है, ओके, अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आप अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखिए कि भी उसमें आपको क्या नॉलेज मिली, और जो अभी आपने सुना टीचर से और जो प्रेजेंटेशन है वो देखी, तो ये आपको लाइफ में अब आगे काम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है इन चीज़ों को, ठीक है। और कभी भी आपको मतलब इस तरीके की डिस्टर्बेंस लगे स्कूल में, तो आप टीचर्स के पास आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, काउंसलिंग की जाएगी, गाइडेंस आपको जो भी उस पॉइंट के रिगार्डिंग है, आपकी प्रॉब्लम के पॉइंट के रिगार्डिंग वो आपको बताया जाएगा, जिसको आपने फॉलो करना है। कुछ ये मान लो कि भी जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग कभी दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करो तो फिर टीचर्स के पास आना है, काउंसलिंग भी होगी और जो गाइडेंस है आपको या एडवाइस है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके बच्चों, अच्छा लगा तो यस सर, हाँ ठीक। Now you can leave the Okay, list, sir. your children. अभी तक मेरे पास 7 रेस्पॉन्स आ चुके हैं जो मैंने अभी डाला था, तो अभी आज का प्रोग्राम हम कंक्लूड करते हैं बच्चों। तो मीटिंग लीव कर सकते हो, और उसके बाद जब आपको लिंक मिले दोबारा से फिर आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, ठीक है, क्योंकि थैंक यू सर एंड बाय सर एंड मैम, ठीक है बच्चों, बी मेंटली फिट। ओके बच्चों, बाय सर। बाय बाय बच्चों, सर। बाय बाय सर, बाय मैम, बाय बच्चों, थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय सर, बाय मैम, बाय बाय सर, बच्चों, बाय बच्चों। Sir, recording stop कर सकते हैं आप? रिकॉर्डिंग चल रही है मैडम अभी। आप स्टॉप कर सकते हैं, मीटिंग ओवर हो हाँ गई। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी शायद ये जब हम इसको एंड करेंगे तभी होगी, कोई बात नहीं, चलने दो इसको। बाय सर, बाय बच्चों, बाय सर, बाय मैम, बाय बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों। चलो ठीक है, आप सभी मीटिंग लीव कीजिए।